नारी सौंदर्य के प्रायोजक हैं इंपीरियल वेडिंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं MMPV आवाज़ का खास कार्यक्रम नारी सौंदर्य और मैं हूं आपके साथ मानसी। आज हम हैं दी मेकओवर स्टूडियो में और यहाँ की ओनर हमारे साथ हैं स्वीटी कपूर जी। आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं उनके बारे में और मेकअप स्टूडियो के बारे में। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले मैम ये जानना चाहूँगी मैं आपसे कि इसको शुरुआत किए कितना टाइम हो गया है? 9 ईयर हो हाँ गए। जी। और अगर बात करूँ मैं आपकी, तो आपको कितना मतलब प्रॉब्लम हुई या कुछ बात करूँ, कितने टाइम से आप यहाँ पर हैं और कैसे कस्टमर को डील करती हैं? प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा हुई थी जी। क्योंकि मुझे शुरू से शौक था ये काम करने का, लेकिन मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं था। जी जी जी। लेकिन मैंने मतलब कि सोचा कि करना ही है ये काम, तो मैंने मैरिज के पहले से ही स्टार्ट किया था। जी जी लेकिन मैरिज के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे करने नहीं दिया, तो काफ़ी गैप आ गया था। जी जी। तो उसके बाद फिर मैंने उनको बना के स्टार्ट कर दिया था। फिर मेरा ठीक से रहा। शुरू में तो मेरा नहीं ठीक था, लेकिन धीरे धीरे मेहनत करने से तो हर काम हो जाता है ना। जी बिल्कुल। तो इसलिए बहुत अच्छा रहा, रिस्पांस रहा बहुत अच्छा, लोगों का भी अच्छा बिहेवियर था, हमारा भी काम अच्छा था। स्टाफ भी आया, बदलता गया, लेकिन बड़े अच्छे लोग भी आए। अभी भी अच्छे लोग हैं मेरे स्टाफ में। जी। तो अभी धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। अगर हम बात करें आपके स्टाफ की, तो आपका स्टाफ कितना अनुभवी है? स्टाफ तो मेरा अनुभवी है, ऐसे तो मैं नहीं किसी को रख सकती ना, जी जी क्योंकि मेरा काम असल में यहाँ पर सबसे मतलब पुराना है। जी। तो फिर स्टाफ भी अच्छा ही रखा, तो मेरे काम में भी थोड़ी हेल्प मिली उससे। जैसे कि मैम आपने बताया कि जब आपने ये काम शुरू किया तो आपके हस्बैंड का एक तरह से सपोर्ट नहीं था, तो हम जानना चाहेंगे कि उस टाइम पर आपका किसका सपोर्ट था? जो एक पर्सन होता है ना कि उसके सपोर्ट के बिना कोई कुछ कर नहीं सकता, तो किसका सपोर्ट था? अपना ही था सपोर्ट तो सपोर्ट अपना ही सपोर्ट था, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी, मेरा मन था ये करने को और जिद में मैंने सपोर्ट मेरा ही था बस। जी। अगर हम बात करें आपके प्रोफेशन की, तो आपने यही प्रोफेशन क्यों चुना? क्योंकि मुझे शुरू से ये पसंद था, मेकअप करना, अच्छे बन के रहना, लोगों को देखना कि लोग अच्छे लग रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने यही शुरू से ये किया। जी। आगे हम आपको ऐसे ही मेकअप से जुड़ी हुई चीज़ें दिखाते रहेंगे। फिलहाल चलते एक छोटे से ब्रेक पर। नारी सौंदर्य के प्रायोजक हैं इंपीरियल वेडिंग। एग्जॉटिक कार, इंपीरियल वेडिंग। ले जा रे, ले जा रे, ले जा रे, महकी रात में चुरा के सारे रंग ले जा। राती राती मैं भीगू साथ में, तू ऐसी मुलाकात दे जा। ले जा रे, महकी रात में चुरा के सारे रंग ले जा। राती राती मैं भीगू साथ में, तू ऐसी मुलाकात दे जा। ले जा रे। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए चलते हैं स्वीटी जी के पास। स्वीटी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे आपने बताया कि आपने अनमैरिड में मतलब इस फील्ड में आप आए, तो वहाँ से लेकर और यहाँ तक की जर्नी कैसी रही? कितनी कठिनाइयों भरी रही आपका ये जो सफ़र रहा? कितना कठिनाइयों भरा रहा? शुरू से मेरा यही था कि मेरे को कोर्स करना है, अच्छी जगह से करना है, लेकिन घर की प्रॉब्लम की वजह से मैंने अच्छा कोर्स नहीं कर पाई। फिर भी मेरी सिस्टर ने बोला कि आप मतलब कि यहाँ पर जाओ। फिर मैं 2-3 जगह गई थी, बहुत ज़्यादा मतलब कि पार्लर्स में गई, कभी किसी ने कुछ बोला, कभी किसी ने कुछ, फिर भी लेकिन मेरे को लगन थी तो मैं सीखती रही हूँ। उसके बाद मैंने अपने घर में एक ड्रेसिंग टेबल से स्टार्ट किया था कि मेरे को करना ही है। फिर लोगों ने मुझे बोला आपको आता है तो आप करो, तो मैंने ड्रेसिंग टेबल रखकर मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद धीरे धीरे मैंने पार्लर बनाया छोटा सा। तो मेरी मदर के घर में मतलब मायके में था, तो वहाँ पर सिर्फ एक मेरा ही था, तो उससे मेरे कस्टमर इतने ज़्यादा थे कि मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छा काम है, तो मैं आगे बढ़ती गई। तो मेरे पेरेंट्स को भी अच्छा लगा कि भी चलो अपना काम करना है, सब कुछ मैंने वहाँ से अच्छा अर्न किया। धीरे धीरे मैंने मतलब नॉलेज ली थोड़ी बाहर से, लेकिन उस टाइम इतनी नॉलेज नहीं होती थी। अब अच्छी तरह से नॉलेज होने लग गई है, लोगों को देखती हूँ, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखती हूँ, तो उससे ये होता है कि भाई अच्छा सा काम हो जाता है सारा। लोगों को सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि भाई कैसा है, उनको बताना होता है कि आपकी स्किन कैसी है, कैसे करना है।
तो बस प्रोडक्ट अच्छे लगाने, किसी की स्किन ख़राब ना हो, क्योंकि शादी भी एक बार होती है, मेकअप भी जो होता है वो एक बार ही होता है ऐसा। तो यही लगता है कि जैसे अपने को अच्छा लगता है उनको भी अच्छा लगे। तो इस वजह से थोड़ा मैं सोचती हूँ कि जो भी काम करना है मन से करना है और खूब अच्छी तरह से आगे बढ़ना है और अच्छा मेकअप करना है। बस यही मेरा शौक़ है और मेरे को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने का शौक़ है कि मैं एक अच्छी आर्टिस्ट बनूँ। अब हम चलते हैं मेकअप आर्टिस्ट के पास और जानते हैं कुछ मेकअप के बारे में। सबसे पहले मैम मैं ये जानना चाहूँगी कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम है पारुल कोहली। मैम ये जानना चाहूँगी यहाँ पर किस तरह के मेकअप होते हैं? सारे मेकअप होते हैं, लाइट मेकअप, डार्क मेकअप, पार्टी मेकअप, बर्थडे मेकअप, पार्टी मेकअप, और भी बच्चों के भी फंक्शन होते हैं तो उनके भी मेकअप होते हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें इन सब में डिफरेंस की, तो पार्टी मेकअप और ब्राइडल मेकअप में क्या डिफरेंस होता है? पार्टी मेकअप देखो थोड़ा सा लाइट होता है, और हो गया ब्राइडल मेकअप वो थोड़ा लाउड होता है, हैवी होता है, तो बहुत डिफरेंस होता है दोनों में। जैसे मैम अभी गर्मियाँ आ रही हैं, जो ब्राइडल मेकअप होता है वो गर्मियों में बड़ा ही डल हो जाता है, तो क्या गर्मियों के अकॉर्डिंग भी कोई मेकअप मतलब जो आप करते हैं? हाँ जी, गर्मियों के लिए भी मेकअप होते हैं जी। तो गर्मियों के लिए इतना होते हैं कि भाई ज़्यादा धूप में ना जाएं, जितना हो सके आप ठंडे में रहें, एसी में रहें। ऐसा तो नहीं होता कि एक बार कर दिया तो नहीं उतरेगा, वो थोड़ा सा आपको भी केयर करना पड़ता है। और गर्मियों के भी मेकअप होते हैं जो कूल रहते हैं एकदम। मैम कुछ लोगों के मेकअप मैंने देखे हैं कि काफ़ी मतलब लेयर बाय लेयर रहते हैं, जिससे वो कुछ देर बाद क्रैक होने लगते हैं। तो आपके यहाँ के जो मेकअप हैं उनमें कैसा रहता है और कितने टाइम पीरियड तक रहते हैं? मतलब एक बात करें तो कितने मतलब देर तक वो रहते हैं? हमारा मेकअप पूरे 24 घंटे तक स्टे करता है। और जो आप बात कर रही हैं कि कईयों के मेकअप देखे हैं कि लेयर बाय लेयर दिखता है, तो वो प्रोडक्ट पे बहुत डिपेंड करता है। आप किस तरह का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उस पर बहुत डिपेंड करता है। हम जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो हमारा बहुत अच्छा है। क्रायोन वगैरह है, मेक है, और आपका मेकअप स्टूडियो है, हुडा का भी है। ये सारे मेकअप हम यूज़ करते हैं। मैम कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कि वो सुंदर दिखने के चक्कर में कई सारी चीज़ें लगा लेती हैं अपने फेस पर, और उनका साइड इफ़ेक्ट इतना गंदा होता है कि उनका चेहरा भी बर्बाद हो जाता है। तो उन लड़कियों के लिए कुछ टिप्स जानना चाहूँगी आपसे। इतना ज़्यादा मेकअप भी नहीं करना चाहिए कि आपका स्किन ही ख़राब हो जाए। थोड़ा सा आप नेचुरल की तरफ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे फ्रूट्स वगैरह स्किन पे लगाया, जूस वगैरह लिया, इन चीज़ों से भी बहुत अच्छा ग्लो आता है। मैं ये नहीं कहती कि प्रोडक्ट से ही ग्लो आता है, नेचुरल चीज़ों को भी आप यूज़ करोगे तो उससे भी बहुत अच्छा ग्लो आता है। कई लड़कियां मैंने देखी हैं कि नेचुरल चीज़ें यूज़ नहीं करती हैं। जब देखो फेस पे फाउंडेशन, लिपस्टिक, ये वो, तो नेचुरल चीज़ को आप यूज़ करो तो उससे बहुत अच्छा इफेक्ट भी आता है। थोड़ा नेचुरल रखो फेस को तो बहुत अच्छा ग्लो भी करता है, ऐसा नहीं है। अब मैं कुछ टिप्स जानना चाहूँगी अपने दर्शकों के लिए। किस तरह के टिप्स? मैम स्किन को लेकर आपसे कुछ टिप्स जानना चाहूँगी। जैसे गर्मियाँ आ रही हैं और महिलाओं को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो उनके लिए कुछ टिप्स चाहूँगी आपसे, घरेलू टिप्स। घरेलू टिप्स मैं यही कहते रहती हूँ, घर में अगर आप हैं तो एलोवेरा वगैरह यूज़ कीजिए, फ्रूट्स वगैरह यूज़ कीजिए फेस पे। आइज़ है, आइज़ को आप कई तरह से मल्टीप्लाई कर सकती हैं। जैसे कि आप उसको एलोवेरा के साथ तो मिक्स कर सकती हैं, आप उसको रोज़ वाटर के साथ मिक्स करती हैं, आप उसको लेमन के साथ भी मिक्स करके लगा सकती हैं स्किन पे। उससे भी आपको गर्मियों में काफ़ी राहत मिलती है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी मैम, आपसे भी सेम क्वेश्चन करूँगी कि आपसे भी कुछ टिप्स चाहूँगी अपनी महिला दर्शकों के लिए। स्किन के लिए तो मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज है और मेरा जो क्लाइंट है वो मेरे पे बहुत फेस करता है और मैं इसके लिए स्टडी करती रहती हूँ। जो भी फेस की प्रॉब्लम होती है मैं उनको बताती हूँ और वो इतने खुश होते हैं जब उनकी स्किन अच्छी होती है। तो इसके लिए मेरे को बड़ा बेनिफिट मिलता है कि लोग बोलते हैं कि आपने ये बोला था तो बहुत अच्छा हुआ। और मेरे को इसके लिए आगे मतलब देखते रहना पड़ता है ना कि लोगों को जो भी आया कस्टमर हर तरह की मैं उनको प्रॉब्लम बता सकूँ। अंत में मैम आपसे मैं MMPV आवाज़ के दर्शकों, टीम और स्पेशली तौर पे महिला दर्शकों के लिए एक संदेश चाहूँगी। बस यही है कि ये जो मतलब कि ब्यूटी का कोर्स है ये हर कोई कर सकता है, आराम मतलब इनका इनकम भी अच्छा हो सकता है कि अगर अपने कोई पैरों पे खड़ा हो सकता है, अपने पैरों पे भी खड़े हो सकते हैं और इससे अच्छी नॉलेज भी मिलती है कि ये नहीं है कि अगर कोई मतलब कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो ये काम नहीं कर सकता। तो ये हर मतलब अगर कोई लड़की मेहनत करे या कुछ भी आगे बढ़ना चाहे तो मेरे हिसाब से तो ये इसके लिए बहुत अच्छा कैरियर मतलब यही है। तो ये थी हमारे साथ स्वीटी जी। आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम नारी सौंदर्य। बने रहिए MMPV आवाज़ में।